रात का वो वक्त जब पूरा शहर डर के साये में सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था और हर दरवाज़ा लॉकडाउन के नियमों के पीछे बंद हो चुका था। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक दुकान की हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही थी, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही रोशनी कुछ घंटों बाद एक अंधेरे सच को जन्म देने वाली है। ये कहानी है तमिलनाडु के तूतीकोरिन की, जहां एक आम परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। एक बाप और उसका बेटा, जिनकी दुनिया बस उनकी छोटी सी दुकान तक सीमित थी। लॉकडाउन ने पहले ही उनकी कमाई को तोड़ दिया था और अब हर दिन एक संघर्ष बन चुका था। उस रात आरोप लगा कि दुकान तय समय से ज्यादा देर तक खुली थी। पुलिस वहां पहुंची और शुरुआत में मामला बस पूछताछ तक सीमित था, लेकिन कुछ ही मिनटों में बात बहस में बदली, और बहस ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। बाप और बेटे को थाने ले जाया गया। आसपास के लोगों ने इसे एक आम कार्रवाई समझा। सबको लगा कुछ देर में छोड़ दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उस रात थाने के अंदर क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। बस सुनी गई कुछ आवाजें, कुछ चीखें और फिर एक डरावनी खामोशी। घंटे बीतते गए, लेकिन दोनों वापस नहीं लौटे। परिवार बेचैन हो उठा। सवाल उठने लगे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। और फिर धीरे धीरे कुछ खबरें बाहर आने लगीं। कहा गया कि उनके साथ मारपीट हुई, बेहद बेरहमी से। लेकिन ये सिर्फ आरोप थे, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। सुबह होते होते हालात और बिगड़ चुके थे। दोनों की हालत गंभीर बताई गई। शरीर पर ऐसे निशान जो खुद एक कहानी सुना रहे थे, लेकिन वो कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था। परिवार अब टूट चुका था, लेकिन असली झटका भी बाकी था। कुछ ही समय बाद वो खबर आई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बाप और बेटा दोनों की मौत हो चुकी थी। एक छोटी सी बात, दुकान देर तक खोलना, अब एक ऐसी त्रासदी में बदल चुकी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब शुरू हुआ था। क्या यह सिर्फ कानून का सख्त पालन था, या फिर उस रात थाने के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया? क्योंकि जब सन्नाटा बहुत गहरा हो तो अक्सर उसके पीछे एक बहुत खतरनाक सच छुपा होता है, और यही सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। अगले दिन तूतीकोरिन की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां गुस्सा था, डर था और सबसे ज्यादा सवाल थे। लोगों ने पहली बार खुलकर बोलना शुरू किया। किसी ने कहा, हमने रात को आवाजें सुनी थीं। किसी ने कहा, थाने के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये सिर्फ बातें थीं, सबूत अभी भी सामने नहीं आए थे। परिवार ने जब अपने बाप और बेटे के शरीर को देखा तो उनकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। शरीर पर गहरे घाव, सूजन और ऐसे निशान जो ये साफ बता रहे थे कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, ये एक सवाल बन चुका था। क्या वर्दी के पीछे छुपकर कुछ भी किया जा सकता है? धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। हैशटैग जस्टिस की मांग होने लगी। और देखते ही देखते ये एक लोकल मामला नहीं, बल्कि नेशनल मुद्दा बन गया। दबाव बढ़ता गया और फिर प्रशासन हरकत में आया। कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जांच के आदेश दिए गए। लेकिन लोगों को अब भरोसा नहीं था, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ। सवाल ये था कि सच सामने आएगा भी या नहीं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट और कुछ गवाहों के बयान उस रात की कहानी को बदल सकते हैं। मतलब, जो शुरुआत में सामान्य कार्रवाई बताया जा रहा था, वो अब एक कस्टोडियल हिंसा का मामला बनता जा रहा था। जांच आगे बढ़ी और हर नई जानकारी जैसे एक नया झटका दे रही थी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं था, सवाल पूरे सिस्टम पर उठने वाला था। और जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो सच सामने आने में वक्त लगता है। लेकिन जब सच सामने आता है तो बहुत कुछ बदल कर रख देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हर सबूत, हर बयान जैसे उस रात के अंधेरे को धीरे धीरे चीर रहा था।
सीबीआई को केस सौंपा गया और अब मामला सिर्फ लोकल पुलिस तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हर उस सच्चाई को बाहर लाने में जुट गई थी जिसे अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स को दोबारा खंगाला गया और जो तस्वीर सामने आई वो और भी ज्यादा डरावनी थी। रिपोर्ट्स में इशारा था कि दोनों के साथ थाने में गंभीर शारीरिक हिंसा हुई थी। ये अब शक नहीं रहा बल्कि एक मजबूत संभावना बन चुकी थी। जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर हत्या, सबूत मिटाने और साजिश जैसे गंभीर धाराएं लगाई गईं। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, एक और सच सामने आया। सिस्टम के अंदर भी खामियां थीं। शुरुआती जांच में देरी, कुछ रिपोर्ट्स में विरोधाभास और कुछ अधिकारियों की चुप्पी, इन सब ने सवाल और गहरे कर दिए। अदालत में सुनवाई शुरू हुई और हर तारीख पर एक नई परत खुलती गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि सबूतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने हर आरोप को तथ्यों से जोड़कर पेश किया। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। ये सिर्फ 2 लोगों की मौत नहीं थी, ये कानून और न्याय की साख का सवाल बन गया था। और फिर वो दिन आया जब अदालत ने सख्त रुख अपनाया। कहा गया कि अगर आरोप साबित होते हैं तो सजा भी उतनी ही कड़ी होगी। पूरा देश फिर से उस फैसले का इंतजार करने लगा, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था, इस बार फैसला सिर्फ अपराधियों का नहीं, पूरे सिस्टम का होने वाला है। उसके बाद मामला पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक बाप और बेटे की मौत नहीं थी, ये कानून और न्याय की साख का सवाल बन गया था। जून 2020, तमिलनाडु का तूतीकोरिन, वही जगह जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब पूरे देश की नजर उसी पर टिकी हुई थी। मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट तक, जहां अदालत ने साफ कर दिया, इस बार कोई भी सच्चाई छुप नहीं पाएगी। हर रिपोर्ट को दोबारा देखा गया, मेडिकल सबूतों को फिर से जांचा गया और हर गवाही जैसे उस रात के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में ला रही थी। मामला सौंपा गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, ताकि जांच किसी भी दबाव से परे हो सके। जिन लोगों पर आरोप थे वो अब कानून के सामने खड़े थे, और इस बार सवाल सिर्फ क्या हुआ का नहीं था, सवाल था किसने किया और क्यों। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। हर तारीख पर एक नई सच्चाई सामने आती गई। बचाव पक्ष अपनी दलीलें देता रहा, लेकिन सबूत अब एक अलग कहानी कह रहे थे। पूरा देश इंतजार कर रहा था। हर नजर उस फैसले पर टिकी थी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था, इस बार फैसला सिर्फ आरोपियों का नहीं, पूरे सिस्टम का होने वाला है। और फिर वो दिन आया। अदालत में सन्नाटा था। जज की आवाज गूंजी और हर शब्द जैसे इतिहास लिख रहा था। फैसला जो भी हो, उसने एक बात साफ कर दी, न्याय में देर हो सकती है, लेकिन जब न्याय आता है तो वो सिर्फ सजा नहीं देता, पूरे सिस्टम को आईना दिखा देता है।